Hello students, today I will going to explain the topic structure of atom. You can see here the topic's name structure of atom. Now first of all we have to know about what is atom. So we have to discuss here the theories of atomic structure. Different theories are given by different scientists. So first of all, first discovery it was given by Dalton. Okay, Dalton in 1803. Now, matter is made up of atoms. He said that matter is made up of atoms and atoms are indivisible and indestructible. Means atom क्या है? ये बहुत सारे मैटर जितने भी हैं वर्ल्ड में बहुत सारे मैटर है, यूनिवर्स में बहुत सारे मैटर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टोन, एयर, वाटर, ह्यूमन, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, all are made up of this atom. Okay, तो basic unit क्या है? That is atom. Second thing he said about atoms are indivisible. Now what is the meaning of indivisible? Indivisible means it can't be divided. उसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हम, ठीक है, तो उसको और ब्रेक नहीं कर सकते एटम को, ये उन्होंने कहा. एंड इनडेस्ट्रक्टिबल. नाउ इनडेस्ट्रक्टिबल मीन्स अगर उसको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो वो भी हम नहीं कर सकते हैं. इट कांट बी डिस्ट्रॉयड. सो एक सिंपल सी थ्योरी दी उन्होंने, लेकिन ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था. उसके बाद थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम आया 1904 में, ठीक है. तो थॉमसन के कुछ पॉइंट्स हम ले रहे हैं अभी. द पॉजिटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट. नाउ थिंक अबाउट अ वाटरमेलन. जैसे कि एक वाटरमेलन है और उसको सोच रहे हैं हम कि वो एक एटम है, तो उस एटम के अंदर पिंक जो पार्ट है, जैसे कि वाटरमेलन में पिंक पार्ट होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्जेस एंड सीड्स आर एम्बेडेड इन इट. मींस उसके अंदर जो सीड्स दिख रहे हैं वो उसके अंदर है, लेकिन वो किस टाइप से है? वो इलेक्ट्रॉन के जैसे हैं. यहाँ पर हमने डायग्राम से शो किया है. जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है और इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं. वो बिखरे पड़े हैं, उनकी कोई सीक्वेंस नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है. लेकिन ये बहुत बड़ी खोज थी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों भी वहां पर मौजूद हैं. ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी. तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मतलब पहले जब डाल्टन ने बताया कि एटम कैसा है? इंडिविजिबल है, लेकिन यहाँ अब हमको पता चला कि नहीं, एटम के अंदर और पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड नेगेटिव पार्टिकल्स, ठीक है. बोथ चार्जेस आर बैलेंस्ड बाय ईच अदर एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये भी बहुत बड़ी बात थी कि जितने चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस जितने हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी हैं और वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कोई भी एटम. तो ये थॉमसन ने बताया प्लम पुडिंग मॉडल के जरिए. आफ्टर दैट रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. इन 1911 रदरफोर्ड ने एक नई डिस्कवरी की. उन्होंने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के जरिए ये बताया पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है एटम के अंदर. एटम है और एटम के ठीक बीच में जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है. तो पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब वो कहीं तो भी उसने कोई तो भी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और उससे हमने कहा है न्यूक्लियस, ठीक है. देन मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट न्यूक्लियस. अब जो मास है, मेन जो उसका पर्टिकुलर वेट है वो कहाँ पर है? किसी भी एटम का जो वेट है वो न्यूक्लियस पर कॉन्सेंट्रेटेड है. मीन्स बीच वाले पार्ट पर सारा का सारा फोकस है. Then electrons revolve around the nucleus. इन्होंने भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को उसके साथ नहीं बताया, न्यूक्लियस के अंदर नहीं बताया. बताया कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर के प्रोटॉन भी मौजूद हैं किसी भी एटम में. एंड दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा और उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा. एम्प्टी स्पेस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. यू कैन सी हियर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी प्रोटॉन जमा हो गए न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड देम. मींस इलेक्ट्रॉन्स उसके आजू बाजू घूम रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. हाँ, तो नेक्स्ट थ्योरी नील्स बोर्स
stable orbit atomic model. He gave his model in 1913. Electrons revolve around the nucleus in a particular path called as orbit or shells. देखो यहाँ पर अभी नील बोर ने एक नई चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बाहर साइड में तो है, लेकिन वो ऐसे ही इधर उधर नहीं घूम रहे हैं. उनका एक पर्टिकुलर पाथ है. दैट पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट और शेल्स. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर इस तरह से घूम रहे हैं. तो पर्टिकुलर पाथ पर ही इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्वमेंट होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो भी पाथ रहेगा वो फिक्स रहेगा, उसे उन्होंने नाम दिया शेल. तो शेल्स भी उन्होंने बताए KLMN shells. ठीक है, so this is all about the discovery of atom and different theories given by different scientists. Now we have the particular definition of atom. तो atom की definition क्या है? An atom is the smallest unit of matter that retains all the chemical properties of an element. इसका मतलब है कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है. तो यहाँ पर वो लेकिन क्या करता है, वो पार्टिकल क्या शो करता है, वो सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की. सो नाउ वी विल डिवाइड द पार्ट्स ऑफ एटम. सो फर्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियस एंड सेकेंड पार्ट इज ऑर्बिट. ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अब देखा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है. न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन्स. ओके, so proton is represented by P plus and neutron are represented by N, capital N. Now protons की properties ले लेते हैं पहले. तो protons are positively charged particle. कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर. और कितना चार्ज है? So it has 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज. तो एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज होता है. Then its mass is 1.66 into 10⁻⁻27 gram. So its mass is considered as equal to that of the neutron. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास नियरली इक्वल ही है, तो इक्वल मास लेंगे हम लोग. देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन के बारे में, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, इट इज न्यूट्रल इन नेचर, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है. सो नो चार्ज. देन हाउ मच मास? It is equivalent to that of proton. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्विवेलेंट रहता है. वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन का मास सेम रहेगा. Now come to the orbit. Now orbit contains electrons. So electrons को हम शो करते हैं E minus के साइन से, which indicate that it is negatively charged. So it has negative charge. After that, it has the charge, particular one electron has the charge 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. देखो यहाँ पर अब कंपेयर करो, यहाँ -1.6 और यहाँ पॉजिटिव 1.6 है. दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि चार्ज का जो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, वो एग्जैक्टली सेम है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैरामीटर्स ऑफ एटम. फर्स्ट, atomic number, that is represented by capital Z. Okay, now what is atomic number? Number of protons present in an atom is called as its atomic number. But protons are present in, actually it is present in nucleus. Okay, so number of protons present in nucleus of an atom is called as atomic number. Okay, so we will take one example. Sodium represented by Na. This is the symbol of sodium and number of protons are 11. So atomic number will be 11. वैसे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का नंबर सेम होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को भी कंसीडर कर सकते हैं एटॉमिक नंबर के लिए. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? डोनेट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो वो नंबर चेंज होता है एट द टाइम ऑफ रिएक्शन. दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक नंबर ऑफ प्रोटॉन एज अ एटॉमिक नंबर. ओके, then atomic mass number, that is capital A. Okay, so capital A अभी हमको कैसे पता चलेगा, atomic mass कैसे पता चलेगा? तो directly we will take that formula, number of proton plus number of neutron. Number of proton अगर हमको पता है, number of neutrons पता है, then we can find atomic mass number represented by capital A. So we will take one example, sodium again. Number of protons are 11 here and number of neutrons are 12. Okay,
So the sum will be 11 plus 12, it will become 23 units. So atomic mass of sodium will become 23 units. Okay, now representation of elements. representation of elements में हम लोग देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है with its atomic number and atomic mass number. Here X denotes one example of element, any element, magnesium, chlorine, bromine, iron, कुछ भी हो सकता है. Z means atomic number and A means atomic mass number. So we are taking one example. यहाँ पर अभी हम लोगों ने atomic number देखा, सोडियम का 11 है और atomic mass है 23. So we can represent it like this. सबस्क्रिप्ट में 11 लिखेंगे, सुपरस्क्रिप्ट में 23 लिखेंगे. So in this way we can represent the elements. Okay? So रिकैप कर लेते हैं एक बार आज हमने क्या क्या देखा. हमने सबसे पहले देखा कि एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कौन कौन सी थेरीज हैं, उसमें किन किन साइंटिस्ट ने अपना जो योगदान है वो दिया है. तो हमने डाल्टन थ्योरी देखी, देन थॉमसन थ्योरी देखी, आफ्टर दैट रदरफोर्ड एंड नील बोर्स थ्योरी देखी, देन डेफिनेशन ऑफ एटम हमको मिल गया. और उसके बाद हमने देखे उसके पैरामीटर्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें. मीट यू अगेन. बाय.